तो जब अहंकार से इतने बड़े बड़े रावण और कंस नहीं बच पाए तो हम लोगों की क्या औकात है। तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं। 86,000 योजन दूर यमलोक को पहुंचने की क्षमता मेरी नहीं है। किसी की हो तो बताएं। और कितने 2 घड़ी में 86,000 योजन दूर चलना पड़ेगा, जो जिंदगी का अंतिम सफर है, जहाँ हमारे जीवन का यह निर्णय होगा आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। वहां पहुंचना है 86,000 योजन दूर चलकर। अब पहुंच कैसे सकते हैं, हमें उसकी व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो उससे जाने में जब हम इस अंधेरे में, घोर अंधेरे में चलेंगे, ना वहाँ कोई छाया होगी, ना कोई उजाला होगा, ना कोई लाइट दिखाने वाला होगा, ना कोई दिशा बताने वाला होगा, पीछे से डंडा मारने वाला जमदूत होगा और ऐसे डंडे, ऐसे कोड़ों से पिटाई होगी कि हमारे शरीर कट कट जाएंगे। लेकिन हम मर नहीं सकते हैं, क्योंकि मरे हुए हैं। अभी तो इस शरीर पर कष्ट होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा तक हम जाते ही नहीं है। और जब आत्मा को कष्ट होगा तो कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? जो इस शरीर से हम कर्म किए हैं वो बचाएगा। तो हमें वहां जाने के लिए हमें दीन दुखियों, गरीबों की सेवा करना चाहिए। आज अगर हम किसी को भोजन कराए हैं तो उस रास्ते में हमें भोजन मिलेगा, इच्छुक व्यक्ति को। आज हम किसी को पादका दिए हैं तो उस धूप में और गर्मी में चलने का पादका मिलेगा। आज हम किसी को छतरी दिए हैं तो उस धूप में बचने के लिए छतरी मिलेगा। जो कुछ हम दे रहे हैं यही हमको मिलेगा। आज हम किसी को सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, तो हम सुख से और आनंद से वहां तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे मार्कंडेय जी के शास्त्र का विधान है। मार्कंडेय पुराण में है कि वहां जाने के लिए हमें व्यवस्था करना है। जो हम दान करेंगे, धन संपत्ति दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, ये सब हमें उस रास्ते में सफर में मिलता है। लेकिन इससे हमारी मोक्ष नहीं होगी। मोक्ष तो हमारे लिए एक ही है कि प्रभु से अपनापन जोड़ लें, प्रभु से भजन कर लें। आज जो ये कथा सुनते हैं, ये कथा केवल हम गिनती याद कर रहे हैं। और जब हम गिनती गिनेंगे तो वही नाम जो है वही गिनती है। जब हमारा नाम शुरू हो जाएगा अंदर तो समझो हम गिनती याद करना शुरू कर दिए। और जब नाम शुरू कर दिए तो हमारा ध्यान लग जाएगा। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो प्रभु का हम सुनते हैं, और जब वंदना करते हैं तो प्रभु हमारा सुनता है। तो मनुष्य के जन्म का दिन पहला होता है जिस दिन मनुष्य ध्यान लगाता है, नाम जपता है, तब तक समझो गिनती याद कर रहा है। तो जब हम ध्यान लगाने लगे तो हमारा प्रभु सुनना शुरू कर देता है। तो सभी को क्या करना चाहिए? इस मानव जीवन का जन्म ले लेना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और ध्यान लगेगा कब? जब हम नाम जपना शुरू करेंगे तब। नाम क्या है? नाम सत्संग है। सदगुरु के बताए हुए नाम को हर श्वासों से जोड़ देना ही सत्संग है। तो जैसे हम उस रास्ते में जाते हैं तो हमारा कर्म साथ में जाता है। जो हम कर्म किए हैं उसका फल रास्ते मिलता है। अगर हम कुछ नहीं किए हैं तो रास्ते में ना कुछ खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना छाया मिलेगी, ना पादका मिलेगी। लेकिन अगर आज हम इस जन्म में किए हैं तो उस जन्म में हमें मिलना है, पक्का है, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन फल तो हमें निर्णय वहां होगा। ये सब हमारे सफर की व्यवस्था है। जो हम संसार में दान पुण्य करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इसका फल हमें कुछ नहीं मिलना है। फल तो हमें वहां मिलना है कितनी बार हमने नाम का जप किया है। तो इसलिए फल पाने के लिए हमें यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें केवल यही करना चाहिए जो कुछ हमने किया है उसका जो है लाभ, जो कुछ मिलना है वो वहाँ मिलना है। अब रास्ते में जितना हम खोज तड़प किए हैं, जितना तड़फड़ा करके गए हैं, किसी तरह से पहुंचे हैं, वहाँ सुख सुविधा उसी को मिलती है। जैसे कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी या कोई नेता या राजा महाराजा जेल जाता है तो उसके लिए अलग से एक खाता बना होता है, स्पेशल जेल। उसको वहाँ जेल में भी सुविधा मिलता है। जो इस सरकार का नियम है ऐसे उस सरकार का भी नियम है। जो पुण्यात्मा जाता है उसको अलग से सुविधा मिल जाती है। लेकिन सजा तो चाहे अमीर आदमी जाएगा तो जेल में मिलेगी, वही न्याय है, और गरीब आदमी जाएगा तो जेल में मिलेगी। ये मत सोचो कि अगर हमने पाप किया है और दान कर देंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा। पाप तो जब ही खत्म हो सकता है, वो परमात्मा ने कहा है कि तू मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों का नाश कर दूंगा।
पाप तो तभी खत्म हो सकता है जब उसके शरण में हम आ जाएं। अब वहां जाने के लिए नदी पड़ती है, वो नदी जिसे बैतरणी कहते हैं, बैतरणी पार उतरनी। तो बैतरणी में वो पीप, वो मवाद, वो दुर्गंध, वो बदबू आता है। इसके लिए जो हम कर्म किए हैं, अब उसी में जो अच्छे कर्म करके गए हैं, जो प्रभु के नाम को जप कर गए हैं, तो उनके लिए उसी में पुष्पक विमान आता है, केवड़ा जैसा खुशबू आता है, गंगा जल पीने को मिलता है। और जो गंदे कर्म करके गए तो पीप और मवाद पी करके ही हमको डूब डूब करके उसमें नरक में जाना पड़ता है। आज के यहाँ के करने से वो नहीं देख रहा, वो पल पल देख रहा है कहाँ परमात्मा से हम छुप जाएं। परमात्मा का पूरा दिन सूर्य भगवान देखते हैं, हम क्या करते हैं, और सारी रात चंद्रमा देखती है। कुछ लोग कहेंगे कोई ऐसा समय होता है जब सूर्य चंद्रमा नहीं रहते, तब कौन देखता है? हमारे इंद्रियों के देवता वहां बैठे हैं, हमारी इंद्रियां साक्षी हैं। अगर हम किसी अहित का मन में भी विचार करते हैं, वो भी लिख जाता कि इतनी देर आपने विचार किया था फला आदमी का नुकसान करने का। बताओ भग कर कहाँ जाओगे? कहीं भगने का जगह है? जिस इंद्रियों के बस में हम बैठे हैं, वो इंद्रियां हमारे सुरक्षा गार्ड हैं। जितनी हमारी अच्छाई और बुराई है सब वहां नोट करा देते हैं, उससे हम नहीं बच सकते हैं। तो जीव को अपार कष्ट मिलता है, लेकिन जो भगवान के वचन दो बातें हैं, भगवान के दो वचन हैं जिससे आप गलती ना हो। एक क्या है? भगवान क्या कहे कि आप मेरी शरण में आ जाओ, आपके सारे पाप को हम क्षम कर देंगे। अब हम भगवान के वचन को नहीं मानते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, हम संसार की शरण में जाते हैं। संसार की शरण में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें क्षणिक सांसारिक सुख मिलता है। क्या मिलता है? खूब बैठ करके हंसी मस्करी करने को मिलता है, खूब बतलाने को मिलता है, खूब दूसरे की बुराई करने को मिलता है, खूब दूसरे की चुगली करने को मिलता है। कितना अच्छी चीजें मिलता है। हम कहते हैं जितनी जी, कबीर साहब ने क्या कहा कि कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार, और एक निंदक के माथे लख पापी का भार। 1 लाख पाप आप कर डालो तो कितना बड़ा भार होगा जितना एक आदमी कोई निंदा करता है। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा है जो कभी किसी निंदा न करता हो? अब बताओ, फिर कथा सुनने का फल कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? देखिए, पहले दिन हमने क्या कहा है कि चोरी, बेईमानी, चुगली, दुताई, निंदा आप लोग 9 दिन के लिए त्याग दो। क्रोध ना करो, क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। आप लोग 9 दिन का व्रत है, जो अनुष्ठान है ये 9 दिन का अनुष्ठान है। 9 दिन में केवल माँ के नाम को हृदय में रख करके देखो, जीवन में नहीं पूरे परिवार का जिंदगी उजाला हो जाए। एक आदमी अगर कर ले जाए तो, और उसके बाद भी आप लोग ना कर पाओ तो किसकी गलती? संत की गलती है। आज से आप लोग संकल्प ले लो, जो 5 दिन बता है, 5 दिन हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। आज से केवल हम हर सांसों में जय माता जी बोलेंगे। 5 दिन में ही चमत्कार हो जाएगा, खुशियों की बौछार आ जाएगी। अगर आदमी 5 दिन भी निभा ले जाए तो 6वें दिन आप चुगली निंदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो स्वाद मिल जाएगा। जैसे कोई एक मीठा का स्वाद पा जाता तो याद रहता, उस दुकान पर पहुंचता है तो कहता है इसके यहाँ बड़ा सुंदर मीठा मिला था, लाओ 1 पीस खा ले। ऐसे अगर आप लोग 5 दिन इसका स्वाद ले लो तो हमारी तरह सब लोग पागल हो जाओगे, और यही लगेगा इससे बढ़िया और कोई दुनिया में नहीं है। दुनिया की चुगली निंदा तिनका के समान है, जो आंख में भी पड़ जाए तो आंख को फोड़ सकती है। इसीलिए जरा सा भी चुगली निंदा ईर्ष्या दोष करना क्या होता है, हमारी महान से महान संकट को बढ़ा देता है। तो सभी लोग 5 दिन के लिए ही मान करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा, और ये लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तो दोनों बनाने का मौका आप लोगों को मिला हुआ है, ये आपके हाथ में है। एक छोटी सी भजन हो जाती है, सभी लोग दोहराएंगे छोटी सी भजन।